स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। विधायक बलजीत यादव ने सोमवार को बहरोड़ में निजी स्कूल संचालकों की बैठक बुलाकर गरीब मजदूर किसान वर्ग के बच्चों की फीस माफ करने का निवेदन किया। साथ ही स्कूल संचालकों ने फीस माफ करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी सहित निजी शिक्षण संस्थान संचालक मौजूद रहे। आज सभी प्राइवेट स्कूल के जो संचालक थे उनकी मीटिंग बुलाई थी और मैंने सबसे ये निवेदन किया कि ये जो लॉकडाउन के वक्त के अंदर जो कोरोना महामारी के समय में सभी उद्योग धंधे बंद हो गए या किसान की कमर टूट गई, मजदूर की कमर टूट गई और उसके पास इनकम सोर्स कुछ बचा ही नहीं। जब वो बेचारा मजदूरी करने नहीं जा पाया, फैक्ट्री में नौकरी करने नहीं जा पाया, सब्जी उसकी ख़त्म होगी, फसल उसकी ख़त्म होगी, मंडियां बंद होगी, किसान बर्बाद हो गया, मजदूर बर्बाद हो गया और उस गरीब की किस्त, चाहे उसके मोटरसाइकिल की किस्त हो, चाहे टीवी की किस्त हो, फ्रिज की किस्त हो, कोई मकान पे लोन हो, सारे लोन उसके चालू हैं और उस स्थिति में स्कूलें बंद है। लेकिन अब हो रहा है स्कूल से फ़ोन जाने का, आप अपनी स्कूल की फ़ीस जमा कराइए। तो मैंने सबसे ये कहा कि भाई जब उनके बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, उनके बच्चों ने स्कूल नहीं गए, आपके टीचर ने उनको नहीं पढ़ाया, तो वो गरीब आदमी बिल्कुल मर गया, वो फीस कहाँ से ला करके आपको दे? तो कम से कम जो उस पीरियड जिसमें आपको पढ़ाना था, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण आपने नहीं पढ़ाया और वो घर पे रहा, तो उस वक्त की उनकी फ़ीस माफ़ की जानी चाहिए। और सभी ने अभी लगभग ये सहमति दी है कि हम करेंगे। आज फर्स्ट मीटिंग की हमारी, सभी ने कहा साहब हम ये करेंगे। जो कोई सक्षम आदमी है वो तो फीस दे दें, लेकिन जो गरीब आदमी मजदूर है या छोटा किसान है उसके बच्चे की उस टाइम की फ़ीस को माफ़ किया जाएगा। सभी ने आश्वस्त किया है। मैंने भी सबसे कहा है। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार दोपहर सामान्य चिकित्सालय की धर्मशाला में बन रही कोरोना लैब का किया निरीक्षण। इस दौरान उनके साथ अस्पताल का पूरा प्रशासन भी रहा मौजूद। 30 जून तक कोरोना टेस्ट लैब बनकर तैयार हो जाएगी। 7 जुलाई के पहले सप्ताह में लैब का शुभारंभ किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने दी जानकारी कि जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पीसीआर लैब के लिए न केवल मशीन्स की बल्कि सिविल वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो पूरा मौका मुआयना आप देख रहे हैं, तकरीबन 30 से 40 लाख रुपया जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क प्लस इलेक्ट्रिक वर्क प्लस बाकी चीज़ों के लिए लग रहा है। पेस हमारी ठीक चल रही है, इसको और बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पीसीआर मशीन की अवेलेबिलिटी की है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि वेंडर को लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन वहाँ से हो सकता है मशीन की अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ हैं। इसको लेके हम राज्य सरकार को निवेदन करेंगे, क्योंकि हर जगह पे लैब सेट हो रही हैं, इसलिए हो सकता है मशीन की मार्केट में अवेलेबिलिटी कम हो, लेकिन राज्य सरकार के सानिध्य से हम लोग वो मशीन जल्दी से जल्दी लेने का प्रयास करेंगे। सामान्य चिकित्सालय में 10 दिन पहले प्राइवेट हॉस्पिटल से आकर भर्ती हुई कोरोना से संक्रमित महिला कमलेश को मंगलवार दोपहर आईसीयू वार्ड से कोरोना रोग मुक्त होने पर किया डिस्चार्ज के समय जिला कलेक्टर और अस्पताल प्रशासन रहा मौजूद। इस दौरान इंद्रजीत सिंह ने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान की परवाह न करते हुए जिस शिद्दत से सेवा में लगे हैं, उसी का नतीजा है कि ज्यादातर मरीज ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि लगातार हमारे ज़िले की डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल और सभी तरीके के जो हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी की टीम है, उनके द्वारा लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। कोरोना वॉरियर्स बनते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार हमारी जो मेडिकल टीम है वो प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। आज वाला जो केस है वो इसलिए इतना स्पेशल है क्योंकि 11 तारीख को प्राइवेट हॉस्पिटल से इनको रेफ़र कर दिया गया कि ये कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्लस इनके कोमोर्बिडिटी के कंडीशंस थे, जैसे इनको डायबिटीज़ थी, पहले भी इनको कई प्रकार की बीमारियां थी। उसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल ने रिस्क नहीं लिया और इनको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। लगातार 10-11 दिन आईसीयू के अंदर रहने के बाद डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिकल की टीम ने जद्दोजहद करने के बाद आज उनके और उनके परिवार के साथ जो मुलाकात हुई है, जिस प्रकार से उनकी रिकवरी हुई है, जो उनका एक्सपीरियंस रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मैं कहना चाहूँगा कि एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैं बहुत सेटिस्फैक्शन व्यक्त करता हूँ कि हमारी जिला अस्पताल की टीम इतना अच्छा बेहतरीन कार्य कर रही है। कोरोना महामारी के चलते जहां शासन और प्रशासन लगातार सफाई और स्वच्छता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नजारा शहर के नयाबाद सर्किल का है, जहां सड़क पर भरा हुआ पानी लोगों के लिए खासी परेशानी का सबब बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से इस इलाके का यही हाल है। सब अधिकारी यहां से गुजरते तो हैं, लेकिन उनकी आंखें शायद बंद रहती हैं।
कोतवाली थाना क्षेत्र वार्ड नंबर 14 में एक युवक ने डिप्रेशन के चलते फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपा। मामले की जांच में जुटी। लोगों का कहना है कि वो काफी समय से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। नौकरी नहीं लगने की वजह से था डिप्रेशन का शिकार। अपने वार्ड नंबर 14 के मेरे पड़ोसी हैं रिंकेश शर्मा उर्फ रिंकू, जो सिद्दीपुरा मोहल्ले में रहते हैं। कैसे कब उन्होंने कारणों का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इनके पिताजी आए थे रात को 1 बजे करीब मेरे पास, घंटी बजाई तो उन्होंने कहा रिंकू ने ऐसे इस तरीके से कमरे में बंद है, कमरा नहीं खोल रहा। उसको जा कर के देखा तो जंगले में से झाँक कर देखा तो लटका हुआ था पंखे के, साड़ी वाड़ी लटक रही थी उसके गले में। फिर हमने पुलिस को सूचना करी, भाई पुलिस आएगी तभी इसको खोलेंगे गेट को। तो पुलिस ने आकर के अपनी कार्रवाई करी, गेट वेट तोड़ा। फिर इसको लेकर के पुलिस वाले और सभी मोहल्ले वाले इसको हॉस्पिटल लेके आए, जहां इसको डॉक्टर ने ईसीजी वगैरह कराकर मृत घोषित कर दिया। वहीं शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र गणपति विहार में भी एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक राहुल सहनी की 30 जून को होनी थी शादी। परिवार के लोग बाजार खरीदारी करने गए तो युवक ने इस दौरान खुदकुशी कर ली। पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी। कल दिनांक को शाम को कंट्रोल सूचना मिली थी कि उस पिता ने मान सिंह ने टेलीफोन किया था कि मेरे बेटे ने कमरे में पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पर हम गए थे। उससे पहले परिजन उसको सोलंकी उतार कर सोलंकी हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद हम गए तो उसको वापस डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया। अब पोस्टमार्टम करा रहे हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम और लोगों की जागरूकता के लिए रोटरी क्लब ऑफ अलवर की ओर से लाउड स्पीकर्स लगाकर चलाई जा रही मुहिम में अब पुलिस अधिकारी आए आगे। मंगलवार को सीओ सिटी नरेश चंद्र शर्मा ने कोविड की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के लिए दिया संदेश। नमस्कार साथियों, मैं नरेश शर्मा सीओ सिटी आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। आप सबने पिछले कई महीने से लगातार एक अच्छे नागरिक की भूमिका अदा करते हुए इस महामारी की रोकथाम में बेहतरीन भूमिका निभाई है। अभी आने वाले दिनों में हम सबके लिए हमारा बचाव ही सबसे जरूरी है। ऐसे में बिना मास्क अपने घर से ना निकलें, जरूरी हो तभी बाजार निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। ये सभी बातें आप लोग ध्यान में रखें और सबको ध्यान दिलाएं। हम सुरक्षित तो सब सुरक्षित। धन्यवाद। जिला पुलिस अलवर। जय हिंद, जय भारत। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। इसी क्रम में मंगलवार को शहर कोतवाल अध्यात्म गौतम ने भी अपना संदेश देते हुए बताया कि लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, साथ ही मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि बचाव ही उपचार है। नमस्कार साथियों, मैं शहर कोतवाल अध्यात्म गौतम आप सबसे निवेदन करता हूं कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उनका विशेष ध्यान रखें। खुद भी समझदार बने और अपने परिवारजन और मित्रों को भी इस महामारी से बचाव की जानकारी दें। इससे लड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम इससे लड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पूरे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए। इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अनावश्यक न घूमें, बिना मास्क के घरों से बाहर न निकलें और सार्वजनिक स्थलों पर न थूकें। देखिए, इस रोग से बचाव ही हमारा उपचार है। अतः बेहतरीन नागरिक होने का फर्ज निभाएं, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद। जिला पुलिस अलवर। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा नेहरू गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान शहर विधायक संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष संजय नरूका, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह राठौर सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए पेड़। आज 23 जून को भारतीय जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी
को दिशा देने वाले कार्यकर्ताओं का निर्माण करने वाले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि पर किसान मोर्चा के जिला संयोजक हमारे जितेंद्र राठौड़ जी ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम करके यहाँ पर नेहरू पार्क में वृक्ष लगवाने का कार्यक्रम किया है, जिसमें आज हमारे शहर के विधायक संजय शर्मा जी और पार्टी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जले सिंह जी और हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक डॉक्टर के शर्मा जी, बाकी अन्य सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। क्षेत्र के सांसद कार्यालय पर भी पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष उमेश शर्मा, जिला मंत्री संजय शर्मा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। मंगलवार को अलवर के पुराने क्षेत्र के कुछ मोहल्लों की महिलाओं और पुरुष जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों से की मुलाकात। बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने बताया कि उनके इलाके में पिछले 8 महीनों से नहीं आ रहा पानी। इस बारे में जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। मेरा नाम बीना गुप्ता है, मैं रंगपुरी की गली से आई हूँ। जी, कितने दिन से आपके पानी की समस्या? हमारे 8 महीने से पानी नहीं आ रहा भैया। जी, कैसे काम करते हो आप? हम टैंकरों से पानी भरते हैं। मेरी बहू प्रेग्नेंट है, फुल टाइम चल रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी या फिर घर का पानी भरूंगी मैं, ये बताओ आप। इसकी कभी आपने शिकायत की? खूब की है, 3-4 बार कलेक्ट्रेट में हमने आए हैं, 3-4 बार हम एप्लीकेशन दे के गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। रंग की गली क्षेत्र, सक्कापाड़ी मोहल्ला, चकला गूंदी, यहाँ काफ़ी समय से पानी की इतनी समस्या आ रही है कि यहाँ लोग टैंकरों से पानी मंगवाते हैं या फिर इधर उधर से बेचारे भागते फिरते हैं पानी की समस्या को लेकर के। जगन्नाथ महोत्सव के तहत मंगलवार को भगवान जगन्नाथ के कंगन डोरे बांधे गए। कोरोना महामारी के चलते इस बार जगन्नाथ महोत्सव आम जनता के बीच में नहीं हो पाएगा। इस दौरान जोर शोर से चल रही हैं विवाहोत्सव की तैयारियां। कोरोना महामारी के चलते इस बार ये कार्यक्रम मंदिर के पुरोहितों द्वारा ही संपन्न किया जाएगा। आज सुबह भगवान श्री जगन्नाथ जी के रोज के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी को अभिषेक किया जाता है। उसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी को गंगा जल से, घी से, दही से, केसर से सबसे स्नान कराया जाता है। उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी को रुद्राक्ष की माला एक मुखी पहनाई जाती है। उसके बाद जनेऊ पहनाई जाती है। उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी को नई पोशाक धारण करा के सिंहासन पर विराजमान कराया जाता है। शासन और प्रशासन इस समय कोरोना महामारी की रोकथाम में लगे हैं, लेकिन ऐसे में जन आधार कार्ड में पैसे नहीं आने के कारण डायलिसिस करवाने वाले किडनी रोगी खासे परेशान हैं। इस दौरान जिंदगी और मौत से जूझ रहे किडनी रोगी जिला मुख्यालय पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष जाहिर की अपनी परेशानी। इधर रामचरण शर्मा ने भी उनकी बात सुनकर तुरंत समस्या का निवारण किए जाने का दिया आश्वासन। और मैं करीब 2 साल से भामाशाह से बीमारी का लाभ ले रहा था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से कुछ टाइम पहले ये मार्च में भामाशाह कार्ड में हमारा पैसे ख़त्म हो गए थे, बीमे की राशि जो है। अब उस दौरान हमारे पास घरों में पैसे नहीं है। लॉकडाउन में बहुत घर की व्यवस्था जो डाउन हो चुकी थी और इस वजह से हम बहुत परेशानी में हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे भामाशाह कार्ड में दोबारा पैसे रिन्यू किए जाएँ, जिस वजह से हम हमारी बीमारी का लाभ ले सकें। किडनी पेशेंट है मेरे पति और आज 13वां साल लग गया है मेरे हस्बैंड को और ट्रांसप्लांट भी करवा लिया था। 6 साल चला है, 20 लाख दिल्ली लगा के आई हूँ और 2 साल हमारा भामाशाह से हुआ है। हमको लाभ मिला है सरकार से, बहुत फायदा हो गया। 1000 रुपये गाड़ी करके आते हैं बड़ौदा में से। तो अब 3 महीने हो गए, फरवरी से हमारा खत्म है तो रिन्यू नहीं हो रहा। 2000 यहाँ लगते हैं और 1000 रुपये गाड़ी करके आती हूँ, सड़क पे आई पड़ी हूँ। रोटरी क्लब ऑफ अलवर ग्रेटर की ओर से रेलवे स्टेशन पर लगाया गया वाटर कूलर, साथ ही क्लब की ओर से यात्रियों को बैठने के लिए 12 कुर्सियां भी लगाई गई। सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाते हुए क्लब सदस्यों द्वारा किया जा रहा है बेहतरीन कार्य। रोटरी अमित शामसू का अध्यक्ष रोटरी क्लब अलवर ग्रेटर, हमने इस साल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 12 स्टील बेंचेस लगाई है पैसेंजर्स की सुविधा के लिए और एक 400 लीटर का वाटर कूलर, आरओ और स्टेबलाइजर के सब फैसिलिटीज के साथ में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगाया है। अलवर में लगभग 11,000 पैसेंजर्स डेली अप डाउन करते हैं रेलवे के इससे, तो इस साल हमने रेलवे के साथ मिलकर ये कुछ काम किए हैं जिससे पैसेंजर्स को सुविधा मिल सके और आगे भी हम लोग ये काम करते रहेंगे। अगले साल भी प्लानिंग है 12 बेंचेस की और कूलर की। दिव्यांग बच्चों के लिए आशा की किरण के रूप में सामने आए मंथन दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की 3य वर्षगांठ पर 50 जरूरतमंदों को भोजन कराया गया। पिछले 3 सालों से पुनर्वास केंद्र में दिव्यांग बच्चों को उनकी जरूरत के हिसाब से फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी के माध्यम से सक्षम बनाने का किया जा रहा है प्रयास। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय बहरोड के सामने मुख्य सड़क मार्ग
और दोनों मुख्य दरवाजों में भरा नालों का गंदा पानी कार्यालय में आने वाले वयोवृद्ध सैनिकों और कार्यालय स्टाफ सहित आसपास रहने वाले बाशिंदों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। ये कई सालों से पानी भरा है। कोई भी राजनेता, हमने एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, नगर पालिका से खूब पत्र लिख दिया, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ भूतपूर्व सैनिक आते हैं, आज भी नाले के अंदर 2-3 भूतपूर्व सैनिक गिर गए और उनके चोट लग चुकी। स्टाफ भी आता है, स्टाफ खूब परेशान हो लिया। स्टाफ भी आता है, स्टाफ भी इतना तंग हो चुका है कि इस पानी से कि बहुत बुरा हाल हो रहा है। अभी मैं आया हूँ और मैं गिर गया पानी के अंदर। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने मंगलवार सुबह मोती डूंगरी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर की जन सुनवाई। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री के समक्ष पहुंचे और उन्हें समस्या से कराया अवगत। मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही किया समस्याओं का निस्तारण। आज जो जन सुनवाई की है, इसमें लगभग सभी प्रकार के, कोई जमीन से संबंधित, कोई पुलिस से संबंधित, कोई बिजली से संबंधित, कोई पानी से संबंधित, कोई पंचायत राज से संबंधित, इस प्रकार की समस्याएं आई हैं और जिनका मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से बात करके निस्तारण करवाया है। अलवर सदर थाना क्षेत्र गांव रायपका में रहने वाले सभी समाज के लोग गांव में अवैध शराब और नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर समस्या से कराया अवगत। कहा कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन 5 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी गई है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकले। बहुत जरूरी काम के लिए अगर बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने और थूकने से बचें। बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए अपने स्मार्टफोन में आज इंस्टॉल करें माध्यम ऐप और देखिए आपके शहर से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जाना है जरूरी। नमस्कार।